अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है पान महफिल की शान। पान राजाओं का शौक़ हुआ करता था, अब आम आदमी का शौक़ है। पान से कई अहम चीज़ें जुड़ी हैं। पान खाना शौक़ है, आदत है। पान खाने के फ़ायदे क्या है, पान के तिब्बी फ़ायदे। पानदान से पान शॉप तक हम पान पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे। हैदराबाद में पान के शौकीन और पान के ताजिरों की बड़ी तादाद पाई जाती है। दारुसलाम के इलाके में पान मंडी में पान की बड़े पैमाने पर तिजारत होती है। ज़ायदा 60 साल क़दीम पान मंडी लाखों पान शौकीन की तलब को पूरा करती है। हैदराबाद में पान के शौकीन की तादाद लाखों में है, तो वहीं पान से जुड़ी तिजारत से हज़ारों अफराद वाबस्ता है। आंध्रा और रायलसीमा जहां पान की काश्त होती है, वहां से पान हैदराबाद को दरामद किया जाता है। इसके अलावा कोलकाता से भी पान हैदराबाद दरामद होता है। पान मंडी में हफ्ते में 3-4 दिनों में पान का हर्राज होता। पान की किस्म और पान की कीमत के बारे में हमने पान मंडी के एक ताजिर से जानकारी हासिल की। पान रायलसीमा से आता, रायलसीमा और आंध्रा। रायलसीमा आंध्रा से इधर विजयवाड़ा, पालकोल्लू, तुन्नी, विशाखापट्टनम से आता, ओलंपाड़, कलकत्ता एंड चेन्नूर और ये तुन्नी और विजयवाड़ा का पान आता। ये पान की मंडी पहला मौजूदा ही मार्केट में थी, फिर इसके बाद ये पान की मंडी 1961 में यहाँ गोशमहल पान मंडी में, दारुसलाम पान मंडी में यहाँ है। छोटा पान 400 रुपये से लेके 1400 रुपये तक है एक टोकरा। पान के पत्ते में कई खूबियाँ और फ़ायदे हैं और इसके तिब्बी फ़ायदे भी बताए जाते हैं। लोग पान को शौक़ के लिए खाते हैं और पान को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी माहिरीन ने पान के पत्ते में कई फ़ायदों को बयान किया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पान के पत्ते में कई तरह के फ़ायदे हैं। पान एंटीऑक्सीडेंट वाला पत्ता है और पान के इस्तेमाल से पेट के जरासीम ख़त्म होते हैं। ये पेट में गैस और ख़ब्ज़ को दूर करने और हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन और तनाव को दूर करने के लिए भी पान का इस्तेमाल होता है। पान के फ़ायदों से आप तभी फ़ायदा उठा सकेंगे जब आप सादा पान इस्तेमाल करेंगे। जर्दे का पान इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है। पान कई एतबार से, तिब्बी एतबार से बहुत फ़ायदामंद रहा। इब्तदाई ज़माने में जब ये हकीमा इसकी अहमियत बताकर बाज़ मरीज़ों को पान खिलाते थे, ऐसा सुना जाता है। इसके बहुत फ़ायदे आमतौर पे अब भी जब लोग पान खाते हैं तो दावतों में खाना खाने के बाद पान खाते हैं, और ये आम एहसास है और ये हकीकत भी है कि पान खाने से हाजमा ठीक होता है। बल्कि इस बात की तिब्बी एतबार से भी अहमियत है और लोग आप लोग खाते हैं। अब एक फ़ायदे की चीज़ है, शुरू से बताई गई है। पान एक फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं भी तकरीबन 40 साल से पान खाता हूँ और अब पान खाने वाले हर अंदाज के लोग हैं। 12 साल से पान खा रहा हूँ। सिगरेट का शौकीन था, मैं सिगरेट छोड़ के पान का लज्जत है। पान में शौक़ है, एक शौक़ है, तलब रहती है पान की, हाजमे के लिए रहता। दिन में कितने खाते? दिन में 4-5 पान खा। पान, चूना और कत्थे में कॉम्बिनेशन पाया जाता है। पान में इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाने वाले अज्जा पाए जाते हैं, तो वहीं चूने में कैल्शियम होता है। एक हफ्ता भिगाने के बाद तो नरम हो जाता हो, उसके बाद छानते हैं उसको। छानने के बाद दही है, नारियल का पानी है, नारियल का पानी, तो उसकी तेजाबियत उसका फवाद थोड़ा कम होता। जैसे कि जबान जल जा, छाले आ जा रहे हैं, वो आ जा रहे हैं, वो तो वो सब कम हो जाता, वो हो जाता। कत्था भी सॉलिड रहता है। नहीं, कलकत्ता तो हम लोग लाके पकाते हैं, उसमें भी कुछ दूध नहीं दूध तो नहीं डालते, गुलाब की पत्ती डालते हैं, तो उसमें थोड़ा मीठापन आता है। और मीठा और जौतरी डालते हैं उसमें कत्थे में। पान का इस्तेमाल और पान का शौक़ सदियों से है। हर दौर में पान का इस्तेमाल राजाओं के दरबार से लेकर आम और ख़ास ने किया है। बादशाहों के दरबार में तो पान को पूरी शान व शौकत के साथ चांदी और सोने के खूबसूरत पानदान में रखकर इस्तेमाल किया जाता था। पान से मेहमान नवाजी होती है। आसिफ जाही दौर में भी पान बादशाहों के अलावा आम रियाया भी इसका इस्तेमाल करती थी। चंद बरसों पहले तक भी पानदान और उगालदान का इस्तेमाल हैदराबाद के घरों में होता था, लेकिन बदलते ज़माने के साथ लोगों ने रिवायात और तहजीब को भुला दिया। पानदान रहता था,
शाहजहां जी ने जब से स्टार्ट किया पान का सिलसिला है, सो पहले सबसे पहले हर घर में जाने के बाद पानदान रखा जाता था, मेहमान नवाजी। और गंगा जमुना तहजीब, चूना और कत्था मिलने के बाद कलर से बन जाता। आज पान के शौकीनों की बड़ी तादाद पान खाने के लिए पान शॉप का रुख करती है। पान शॉप पर कितनी किस्म के पान मिलते हैं और उनकी कीमत क्या है? पान तो 10 किस्म के हैं। नाम तो एक राम प्यारी है, मीनाक्षी है, नवरत्न है, काली कश्मीरी है, बाबा छीटा कश्मीरी है, परवा छीटा कश्मीरी है, खाली इलायची छालिया, बस बिल्कुल सादा, बिल्कुल कोई पाउडर नहीं वगैरह कुछ भी नहीं उसके अंदर। इसमें आपको फ़ायदा है, चॉइस अपनी बस चॉइस अपनी अपनी है। सादा पान सेहत के लिए अच्छा है। और हर एक आदमी का अलग अलग टेस्ट है। कोई दालचे के साथ है बघारा डबल ताल का जैसा बोलता, वैसे हमारे पास देसी है। कोई लौंग डालो बोलता, कोई लौंग मत डालो बोलता। तो सिगरेट पीने वाले जो थे, जो अब छोड़ दिए, अब वो लोग बहुत सारे लोग हैं सब मीनाक्षी का इस्तेमाल कर रहे हैं पान में। दूसरा तंबाकू इस्तेमाल पुड़ियाँ वड़ियाँ जो खाते थे, अभी थोड़ा सा 2-4 साल में मैं समझ बदलाव आएगा। ये कलकत्ता बंगाल से आता है कलकत्ता पत्ता है। ये 1,500 रुपये को 120 पत्ते आते हैं सब। और ये जो पत्ता आता है कड़पा से आते हैं, कड़पा आंध्र प्रदेश से आते हैं। इसके टोकरे बन के आते हैं, वो भी ये करीब आजकल महंगा पान मंडी से, और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अभी हमें हालात बहुत ख़राब हो गए, क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग जाके लाते थे 100, 300, 400 रुपये को, आज 2,000 के करीब पत्ता हो गया। ये पत्ते 120 पत्ते आ रहे हैं, 700, 800 रुपये को। ऐसा समय था, हमने एक बार अखबार में भी देखा था, हैदराबाद में एक सियासत अखबार है, उनसे पढ़ा था 3-3 हज़ार रुपये 100 बिका सब पत्ता है। और लॉकडाउन के बाद से बहुत तकलीफ हो गई। मिनिमम 10 रुपये से लेके आपको 45 रुपये तक रहेगा। 45 रुपये का वो जो रहेगा, इसमें खुसूसी बात यह है, 45 रुपये लेने का वजह यह है कि ये नॉर्दर्न खिमाम आता, ये यानी दिल्ली से आता है। ये ज़ाफ़रान वगैरह होता है इसमें ज़ाफ़रान वगैरह 2700 रुपये 2600 रुपये बॉटम मिलता है। इसी वजह से इसकी कीमतें बढ़ गई। और पहले सादा पान खाए, उसके बाद सौंफ कश्मीरी खाए, कोई चुन्नी में खाए, कोई बाबा छीटा खाए, कोई बाबा फुल खाए। तो इस तरह से जो आदत बढ़ती जाती है, कोई पट्ठा भी खाता है, तो अलग अलग तेज़ जर्दे हैं। जैसा जैसा आप ज़्यादा खाते जाएंगे उसकी आपको आदत होती है और मुँह को मज़ा लगते जाता है, तो आप और ज़्यादा खाते जाते हैं। नतीजा ये होता है तो आपके मुंह के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते जाता है। लोगों का मिजाज ये है कि अच्छी खासी चीज़ को ख़राब करके खाना और उसको एक आदत बना लेना, और ऐसा ऐसा उसमें इतना बिगड़ जाना कि वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। जब से गुटखा आम होने लगा तो पान की तलब में कमी होने लगी और पान के शौकीनों की तादाद में कमी हो गई और गुटखा खाने वालों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे पान की तिजारत पर मनफी असर पड़ा। आने के बाद पान का सेल कम हो गया। न्यू जनरेशन पूरा गुटखा खा रहा। ये गुटखे से तबीयत खराब रहने के बावजूद भी गवर्नमेंट अपने टैक्स के खातिर लोगों को परमिशन दे रहे। पान खाने से अच्छा है। ये गुटखे का सेल कब से स्टार्ट हुआ? मतलब 1995-96 से जब गुटखा आया। आज 32 साल से गुटखा आने से ये 32 साल से पान का डोमिनेशन कारोबार डाउन हो गया। कभी लोग सलीके से और महज़्ज़ब अंदाज में पान खाते थे और पान खाने के बाद थूकने के लिए उगालदान इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल ऐसा रुझान जोर पकड़ रहा है कि पान खाने वाले अफराद पान खाने के बाद हर जगह थूक रहे हैं, जिससे सड़कों, दीवारों, घर और दफातर के मुख्तलिफ हिस्से ख़राब और गंदे हो रहे हैं। ऐसी हरकतों से बाज आ जाने की सख्त ज़रूरत है। भाई हमारा तो यही कहना है, जिसको पान खा के थूकना और सिगरेट पी के थूकना नहीं आता, उनके शौक़ भी नहीं करना चाहिए कि उनके साथ साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हो जाए। पान खाने वाले का भी थोड़ा सा ये तरीका मैं अपील करता हूँ, पान वाले खाने में मिट्टी में थूका जाए, बाद में थूका जाए, वो भी नहीं हम्माम में, लैट्रिन में, बस के ऊपर। मैं सबसे पहले अपील करता हूँ इसी वजह से एक मतलब ऐसी बात हुआ, कलकत्ते का ब्रिज जो हावड़ा ब्रिज है, वहाँ पर ऐसा वो टोकरे लेके वहाँ से लेबर जाता, हर एक आदमी पान फूकता था, हर एक आदमी जाने वाला, हजारों लोग जाते। वो जो फाउंडेशन था खराब हुआ। ममता जी ने बताया इससे पहले अखबार में, टेलीविजन पे मैं देखा हूँ कि न्यूज़ है कि थूकने का भी तरीका है। पानदान से पान शॉप तक सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।